हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि सबकी निगाहें आपकी तरफ क्यों हैं। ऑल आइज ऑन यू। बहुत समय से मैंने ये रीडिंग नहीं की है। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग, तो आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वाई ऑल आइज ऑन यू, सबकी निगाहें आपकी तरफ क्यों हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज आ रही है, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लोग चाह के भी लोग चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कहीं पे किसी काम के सिलसिले में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि आप अपने से जा रहे हो, किसी पार्टी में गए हुए हो, कहीं भी काम करने गए हुए हो, और अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर से यहाँ पे दोनों का देख रहे हैं। तो लोगों मैं कहती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से बात कर रहे हो, तो एक होता है ना कि आप लोगों से बात करने जा रहे हो, लेकिन लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जा रहे हो खुद से, बहुत खुशी खुशी से जा रहे हो, बात कर रहे हो, या फिर आप बहुत ऐसे इंसान हो जिसको अच्छा लगता है लोगों से बात करने में। तो आप खुद से जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं, या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन इस समय की एनर्जी वो नहीं है कि आप जाते हो और आपको इग्नोर कर दिया जाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन का सवाल नहीं उठता है। हमारे पास इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि रिजेक्शन का सवाल नहीं उठता है यहाँ पे। या मैं कह सकती हूँ इम्पॉसिबल है आपको रिजेक्ट करना, या असंभव है आपको रिजेक्ट कर देना। या फिर ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बोलूँ तो आप मान जाओ और रिजेक्शन से एकदम आपको फर्क पड़े। मुझे नहीं लग रहा कि आपको रिजेक्शन से फर्क कोई पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी दिखा रहा है कि एक ऐसे इंसान का विजन मुझे दिखा रहे हैं। वो एक सॉन्ग है, मैं नीचे डाल दूंगी। सॉन्ग आ रहा है, अचानक से आने लगते हैं सॉन्ग्स, पता नहीं रीडिंग के बीच में, और फिर मैं उसको क्या बोलूं। ठीक है। तो मैं नीचे सॉन्ग्स डाल दूंगी आपको, जो सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ठीक है। लिंक दे दूंगी, आप सुन लेना, आपके लिए सॉन्ग आया है। और यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो अपना घूम रहा है, ये विजन में दिखा रहे हैं, अपना डांस कर रही है, और या डांस कर रहा है और अपने ही धुन में है। कहते हैं ना, अपने धुन में सवार रहना, अपने ही दुनिया में खोए रहना। तो अभी आपकी एनर्जी वैसी है, ऐसे इंसान की है। या फिर ये चीजें आप धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस को देखेंगे कि अपने ही दुनिया में खोए रहने वाले इंसान हो जाओगे। या अभी से ये चीजें शुरू हो गई हैं, मैं बोल रही हूं तो शुरू हो गई है। ठीक है, और आपने नोटिस किया होगा इस चीज को। करंट एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे, महसूस करेंगे अपने बॉडी में भी, कि आप अपने ही धुन में मस्त रहने वाले इंसान बन जाएंगे। मस्त मौला, आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलने लगेगी। आपको आसपास की चीजों से, नदियों को, पहाड़ों को देखकर, हवा चल रही है तो उसको महसूस कर कर आपको खुशी मिलेगी। ये सारी चीजें आप नोटिस कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। मैं जो विजन देख पा रही हूँ उसमें, जैसे कि जो मुझे विजन दिखा रहे हैं, दैट इज, ये कोई मूवी जैसा ही लग रहा है कि एक विमेन है, वो डांस कर रही हैं किसी हॉल में, और उनके बाल उड़ रहे हैं, हवा चल रही है वहां पे। और उनको, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको किसी और इंसान की जरूरत नहीं है अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए। वो खुद में ही कंप्लीट है, और एक कंप्लीट इंसान ही दूसरे कंप्लीट इंसान से मिल सकता है। ये भी मुझे आज कहने को मन किया, ठीक है, तो मैंने कह दिया, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है। एक कंप्लीट इंसान ही दूसरे कंप्लीट इंसान से मिल सकता है, ना कि अधूरा इंसान दूसरे अधूरे इंसान से मिलता है। एक्चुअली में कंप्लीट आप होते हैं, आप बस रियलाइज नहीं करते। तो इस समय पे उस एनर्जी में है जहां पे आप अपने आप में बहुत ज्यादा मस्त मगन हैं, घूम रहे हैं, और मतलब बहुत ऐसी चीजें पसंद कर रहे हैं जो आपके आसपास हैं, जो मौजूद हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं आप। उनसे प्यार करना सीख रहे हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। उस चीजों से, उन चीजों से प्यार करना नहीं सीख रहे हैं जो आपसे दूर हैं, ठीक है। ये मुझे नजर आ रहा है, यानी जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग या जो नेचर आपके आसपास है, ठीक है, पेड़ पौधे आपके आसपास हैं, या कुछ भी है आपके आसपास, यूनिवर्स है, एंजल्स का सपोर्ट है, तो आप उनसे प्यार करना अभी सीख रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड को देखकर लग रहा है। इसीलिए लोग आपको देख रहे हैं। जो इंसान अपने में ही बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ना,
मुझे वो एक सीन याद आ रहा है, ये भी एक मूवी का ही सीन है। उसमें वो बारिश में रहती हैं और खेल रही होती हैं, वैसा सीन है। जब एक्टर उनको पहली बार देखते हैं कि ये कौन से मूवी का है, ये भी मैं इसका इसका भी गाना है, ये भी मैं नीचे डालूंगी, आप समझ जाओगे। ठीक है, रहना है तेरे दिल में, हाँ यही मूवी है। ये सॉन्ग आ रहा है, रहना है तेरे दिल में, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। वो खुद की कंपनी कितनी एंजॉय कर रही हैं, तो वही मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि जो इंसान खुद की कंपनी इतनी एंजॉय कर रहा है, कर रही है, आप मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा लग रहा है। वो बीच में सेंटर में डांस कर रही हैं और पूरी दुनिया उनको देख रही है। जरूरी नहीं है कि आप डांस कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि आप अपनी दुनिया को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और दुनिया आपको देख रही है। तो ये एनर्जी में जब आप रह रहे हो, जब आप समझ रहे हो कि हाँ लाइफ आपकी एकदम सही ट्रैक पे है, जब आपकी जो जिंदगी है वो एकदम राइट ट्रैक पे, राइट पाथ पे, सही मार्ग पे आ गई है ना, तो अब मजा आ रहा है। अब जो कार है उसको चलाने में मजा आ रहा है। तो इस एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप अपनी कार को खुद चला रहे हो एक सही दिशा में, और ये ऐसा रोड दिख रहा है ना जो सीधे जा रहा है, लेकिन इसमें कोई टर्न्स नहीं है। ठीक है, एक रास्ता होता है ना जो सीधे जा रहा है लेकिन कोई टर्न्स नहीं है, ना इधर जाना है, ना लेफ्ट जाना है, ना राइट जाना है, बस सीधे जाना है। कोई लेफ्ट राइट आप टर्न नहीं ले सकते हो। ठीक है, ऐसे रास्ते पे आप चले जा रहे हो जहां पे ना आप लेफ्ट देखोगे, ना आप राइट देखोगे, कुछ नहीं देखने वाले हो आप, ना लेफ्ट ना राइट, बस सीधे जाना है आपको, और सीधे चले जा रहे हो। और ये जो एटीट्यूड है जिसमें आप सीधे चले जा रहे हैं, तो ये आप, इससे पता चलता है ना कि एक इंसान कितना क्लियर है अपने लाइफ को लेके, एक इंसान कितना क्लियर है उसकी आगे आने वाली जिंदगी कैसी रहने वाली है उसको लेके, आप कितना ज्यादा क्लैरिटी में है, कितना ज्यादा आप क्लियर है अपने आप को लेकर, कितना ज़्यादा क्लियर है आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। आपकी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप है, ज़रूरी नहीं है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हर तरह की रिलेशनशिप, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, उसको लेके आपको कैसा चाहिए पार्टनर अपने ज़िंदगी में, उसको बहुत अवेयर होके आप बोल रहे हो। कुछ भी आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, होनी चाहिए या होना चाहिए। आप बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि हाँ ठीक है, या फिर आपने अपनी दिशा खुद ही डिसाइड कर ली, उस पे चले जा रहे हो, अब जो मिल जाए आपको। लव लाइफ की बात कर रही हूँ कि आप अपने दिशा में चलते जा रहे हो, वो सीधा रास्ता जो मैंने बोला, वो सीधे रास्ते पे चले जा रहे हो, और यूनिवर्स ने कोई राइट एंड लेफ्ट टर्न नहीं रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बस सीधा एक ही रास्ता है, उसी पे चलते जाना है। उसी पे चलते चलते आपको सब चीज मिल जाएगा। कहते हैं ना, आपको रास्ते में कोई फूड स्टॉल दिख गया, आपने वहां से कुछ खा लिया, या कुछ और आपको जरूरत के सामान वहां पे मिल गए रास्ते में, तो आप वहां चले गए, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो वही चीज आपके साथ हो रहा है कि आपका रास्ता एक ही है, उसमें चले जा रहे हो, उसी रास्ते में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको हल्का सा कुछ खाने के लिए मे बी चाय कॉफी मिलेगी, आपको पॉपकॉर्न मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आइसक्रीम मिल जाएगा, जो भी आपको खाना है आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सीधे रूट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो बात यही है कि माइंड बहुत क्लियर है, सीधे चले जा रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, बहुत अपने में मस्त हो, इसलिए लोग आपको देख रहे हैं, और सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। जब आप इतना ज्यादा शाइन करने वाले हो, आप में से बहुत लोग, बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, सक्सेस आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, आप जीतने वाले हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कहने का मन कर रहा है कि, या फिर आप दुनिया जीतने वाले हो, ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। क्योंकि दुनिया जीतने वाली एनर्जी कब आती है? जब आप वो कर पाते हो जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो और जो सही भी हो। ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो सही भी होना चाहिए, और जब आप कहीं ना कहीं दूसरों से कुछ कदम आगे निकल जाते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप एक फुलफिलमेंट की तरफ जब जाते हो कि आप अपने लाइफ से खुश हो। हवा चल रही है बाहर बहुत अच्छी, चलो मैं हवा से खुश हूँ। मुझे बहुत सुंदर एक फ्लावर दिख गया, मैं उसको देख के खुश हो गई, मेरा दिन अच्छा हो गया। तो बहुत ऐसी चीजें होती, हर इंसान की अलग अलग होती हैं, मुझे पता है, लेकिन आपका भी कुछ होगा। ठीक है, तो सब इंसान के गोल सेम नहीं हो सकते हैं। सब इंसान का लव लाइफ को लेके सपना एक नहीं हो सकता है, सबको अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो वही बात आपके साथ है कि जो है, अब आप पीस में आ गए हो, अपने साथ पीस में आने वाली एनर्जी कैसी लगती है? कैसी लगती है उसको महसूस आप करके देखिएगा। वो इतनी सुकून देती है, इतना सुकून देती है, इतना सुकून देती है कि आप जब
आप अपने आप में ही शांति महसूस करते हैं अपने अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा सुकून आपको देती है जो दुनिया की कोई भी कीमत आपको नहीं दे सकती, मनी आपको नहीं दे सकती, ठीक है? मनी आपको वो सुख, वो पीस नहीं दे सकती है, ठीक है? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है जब इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, जब इंसान बहुत एक बच्चा नहीं होता है, छोटा बच्चा, वो बहुत उसको कोई मोह माया नहीं रहती है। उसको बस रहता है कि हाँ, मैं खेलूँ, और वो खिलखिला के हँसता है, बिना किसी रीज़न के। उसके पास बहुत पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खिलखिला के हँस रहा है या हँस रही है, ठीक है? तो कोई रीज़न नहीं है फिर भी, तो उसकी हँसी ज़्यादा रियल है ना? तो वो रियल हँसी, वो रियल हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है, और इसके कारण क्या होगा? क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप सिंगल हैं तो आप लोग आपको डेट करना चाहते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं तो भी लोग आपको देख रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं, आपके गुणों के कारण आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत जल्द आप अगर ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ज़िंदगी में, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, और ये चीज़ देखकर लोग शॉक हो जाएँगे, लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि एक बाउंड्री बना के रखें। एक बाउंड्री बना के रखें, क्योंकि एक इंसान जब कुछ बैलेंस कर रहा है, मान मान लीजिए अपने दोनों हाथों में उसने कुछ पकड़ा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है, तो अगर कोई आके उसको धक्का देगा तो वो तो गिर ही जाएगा ना, राइट? गिरेगा ना, जो भी उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए कोई बॉल वगैरह पकड़ा हुआ है, जैसे सर्कस में दिखाते हैं, ठीक है? वो कैसे बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, और लोग आपको देखें ये बहुत अच्छी बात है। लोग आपको देखें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्रॉस करने आ जाए, मतलब आपके बहुत करीब आ जाए, तो आपको धक्का भी दे सकते हैं। इसीलिए इस बाउंड्री को बनाए रखिए और बैलेंस करते रहिए, जैसे बैलेंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते रहिए। ओह, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये भी बैलेंस का साइन है, तो मैंने देखा नहीं था वो कार्ड। तो यहाँ पे बैलेंस का बहुत अच्छा साइन है कि बहुत अच्छे से आप बैलेंस करते जा रहे हो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उनको, और लोग आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ओ माय गॉड, ये कैसे बैलेंस कर रहा है, कर रही है, ये कैसे इतने अच्छे से बात कर ले रहा है, अभी तो इसने ये काम किया था, ये काम कैसे कर रहा है, या इसने इस इंसान से भी बात की, उस इंसान से भी बात करने का समय निकाला, ये कैसे हो सकता है, या इसके अंदर एक से ज्यादा गुण कैसे हो सकते हैं? तो कोई टैलेंट आपका बाहर निकल के सामने आ सकता है जो आपको दिखेगा, जो आपको लाइमलाइट में भी लाएगा, ठीक है? लोगों के सामने लाएगा। लोग आपके तीन चार लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है, आपके टैलेंट के बारे में ही बात हो रही है, और आपकी खूबसूरती के बारे में बातें हो रही हैं। हाँ, खूबसूरती पे ध्यान दिया जा रहा है, छुपके-छुपके ध्यान दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आप अपने फिज़ीक, अपने बॉडी, अपनी खूबसूरती पे ध्यान देने लग गए हो। और इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का जो आपके लिए अच्छा होगा, आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा, आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, इस पे भी केयर आप कर रहे हो, सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन, सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, नहीं तो अपना स्किल मजबूत कर रहे हो, ठीक है? तो वो भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लोग आपको प्रोसेस करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान खुद में इतना मगन है, या खुद उसके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं जो वो खुश हो रहा है उन चीज़ों से, तो यहाँ पे उसको किसी और की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो लोग आपको बुला सकते हैं कि आप चाय कॉफ़ी पे आएँ, या जो भी आप खाते हैं अपने जगह पे, हर जगह, मतलब अलग-अलग जगह से मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या खाते हैं, पीते हैं, ठीक है? तो जो भी आप खाते पीते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, और आपके कोई भी इंसान जो आपको जानता है, वो इनवाइट कर सकते हैं आपको टी कॉफी या किसी भी चीज के लिए। आपको इनविटेशन आ सकता है, जो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी भी एक वैल्यू ये लोग कर रहे हैं, या मुझे बुला रहे हैं कहीं ना कहीं, आप जा सकते हैं, शौक से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ओवर शेयर नहीं करना है, बातें ज्यादा नहीं करना है उनको उनको अगर अगर वो आपको देखकर खुश हो रहे हैं तो आपको सारे सीक्रेट्स अपने नहीं डालने हैं, बताने हैं, मतलब, ठीक है? चलिए, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा है आपको जानने की, ठीक है? और जो आपके एडमायरर्स हैं, दैट इज सीक्रेट एडमायरर्स, वो भी आपको देख रहे हैं कि आपकी कंपनी कैसी लगेगी, अगर आपके साथ बाहर जाते हैं तो कैसा लगेगा, आपसे बात करते हैं तो कैसा लगेगा, या आपको डेट किया जाए तो कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें सोच रहे हैं अपने माइंड में। एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं
अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ज़िंदगी आपके साथ कैसी होगी। लेकिन मुझे 10 ऑफ वांड्स को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं अम, जैसे होता है ना, इम्प्रेस करना, व्यूअर्स को इम्प्रेस करना मुश्किल है। एक इमोशनल लेवल पे उनको लेकर आना मुश्किल है। इमोशनली कनेक्ट करना आपसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बातें कुछ और कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, सामने वाला इमोशनल बातें करेगा तो वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। लोग आपको बहुत देख रहे हैं, लोग आपको छुप-छुप कर भी देखते हैं, लोग आपका वेट भी करते हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी वर्क प्लेस वगैरह में, अगर आप नहीं आते तो आपकी कमी तो महसूस होती ही है। ये मुझे आज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपकी कमी का महसूस होना किसी को हो सकता है, आपकी कमी महसूस हो सकती है, ये लाइन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसी तरह से अपने ऊपर काम करते रहिए, बहुत सही जा रहे हैं। और मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो आप में से बहुत लोग अपने ऊपर काम करते ही रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हैं। और मैं भी अपनी रीडिंग में देख पाती हूँ उस चीज़ को, और आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश कर पाती हूँ। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।